हाँ जी बच्चों, अब हम इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट पे चल रहे हैं। एक दो क्लास में ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा। अब कुछ ऐसी एंट्री हैं जो कि मैंने जिनका पूरा सॉल्यूशन नहीं लिखा है, मतलब केवल उसका आंसर लिख दिया है। वो एंट्री किस प्रकार से बनी है उसके बारे में इतना नहीं बता रहा, मतलब शो नहीं किया। डिस्कस तो करेंगे लेकिन उसके बारे में मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर। तो ये 3-4 एंट्री ऐसी हैं जिसमें आप देखिएगा कि ये स्पेशल केस है जिसमें हमारे गुड्स कम हो रहे हैं। गुड्स कम होते हैं या तो फिर सेल की वजह से या फिर परचेज रिटर्न की वजह से, लेकिन यहाँ पर कुछ गुड्स जो हमारे पास से कम हो रहे हैं गुड्स, वो स्पेशल केस की वजह से हो रहे हैं कि जैसे गुड्स को प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले जाए, मतलब जो मेन मालिक है उसके यहाँ जो गुड्स बने वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेकर के चला गया है। जैसे शर्टें बनी है उसके यहाँ, जीन्स बनी है, तो अपने घर के लिए यानी कि अपने लिए वो 2-3 शर्टें लेकर के चला गया। तो जब भी कोई गुड्स प्रोप्राइटर अपने लिए लेकर के चला जाए, हम गुड्स को चैरिटी में दे दें, हम गुड्स को ऐसी फ्री सैंपल्स के तौर पे बांट दें, या फिर गुड्स हमारे जल जाएं या नुकसान हो जाए, तो 3-4 केस ऐसे हैं जिसमें हमारे गुड्स कम हो जाते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि ऐसे सारे केसेस के अंदर परचेज़ को क्रेडिट करना है, परचेज़ को क्रेडिट करना है। और जो मेन डेबिट किसको करने हैं, जो मेन हेड है उसका, यानी कि जो हमारे लिए एक्सपेंस है या फिर लॉस है। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बताया, गुड्स अगर प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेकर के जाता है तो ये हमारे लिए ड्राइंग है, तो ड्राइंग को डेबिट करना है क्योंकि एक्सपेंस है। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ परचेज़ को ऐसी सिचुएशन में क्रेडिट करना है। गुड्स अगर कम हो रहे हों स्पेशल केस में तो आपने क्या करना है, परचेज़ को क्रेडिट करना है। अगर प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेकर के जाए तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज़। हमने फ्री सैंपल के तौर पे बांट दिए तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज़। गुड्स अगर चैरिटी में दे दिए, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज़। गुड्स जल करके ख़राब हो गए या चोरी की वजह से ख़त्म हो गए तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट या फिर लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज़ अकाउंट। तो परचेज़ देखिए सभी के अंदर क्रेडिट हो रहा है। कब कब, अगर प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेकर के चला जाए, हमने ऐसी फ्री सैंपल यानी कि एडवर्टाइजमेंट के लिए, अपने प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट के लिए हमने ऐसे ही बांट दिए, चैरिटी में दे दिए, या फिर माल नुकसान में आ जाए, तो चारों केसेस में परचेज़ को क्रेडिट किया है। अब डेबिट किसको किया है, आपको पता ही है कि अगर गुड्स प्रोप्राइटर अपने लिए लेकर के जाता है तो ड्राइंग है वो, तो ड्राइंग हमारे लिए नुकसान है, नुकसान को डेबिट करते हैं, ये एक्सपेंस है, डेबिट करते हैं। अगर हमने फ्री सैंपल में बांटे तो हम अपने प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाने के लिए ऐसे ही कुछ कस्टमर्स इकट्ठे करते हैं और उनको हम फ्री में अपने सैंपल दे देते हैं। सैंपल हमें ऐसे ही बांट देते हैं। जैसे आपने शैम्पू वगैरह के ऐड के लिए न्यूज़पेपर में शैम्पू के पाउच लगे हुए देखे होंगे। एक कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी कस्टमर को ऐसे ही फ्री में कोल्ड ड्रिंक पिलाने का काम करती है 1 या 2 दिन के लिए या कुछ दिनों के लिए। मतलब ट्रक खड़ा हो जाएगा कोल्ड ड्रिंक का और उसमें आते जाते जितने सड़क के ऊपर जितने कस्टमर जा रहे हैं या लोग जा रहे हैं उसको ऐसे ही कोल्ड ड्रिंक पिलवाई जाती है। तो ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा खर्चा है एक प्रकार का, तो इससे कंपनी की एडवर्टाइजमेंट होती है। तो एडवर्टाइजमेंट आपको पता है ये खर्चा होता है, नुकसान है, या मतलब सॉरी नुकसान नहीं, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। परचेज में आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ क्रेडिट होगा क्योंकि सेल नहीं है ये, यहाँ पर हम अपने गुड्स की वैल्यू को एक्सेप्शनल रीज़न से कम कर रहे हैं, तो परचेज तो क्रेडिट होगा ही होगा। डेबिट क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। अगर हमने चैरिटी में दे दिए, कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट है या फिर मान लीजिए कुछ अनाथालय हैं, उस वहाँ के जो बच्चे हैं उनने उनको ऐसी फ्री में ऐसी गुड्स दे दिए, या जो विडो हैं, वृद्धावस्था जो या जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए हमने कुछ प्रोडक्ट जो हमारी कंपनी में बनते थे हमने ऐसे ही फ्री में बांट दिए। तो चैरिटी है एक प्रकार से हमारे लिए, हमने जो चैरिटी की है ये हमारे लिए एक प्रकार का खर्चा है, तो चैरिटी को डेबिट करना है और परचेज तो ऑलरेडी क्रेडिट हो गई होगा। लॉस हो गया फायर की वजह से, लॉस आपको पता ही है डेबिट करते हैं, तो लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट 15,000 टू परचेज अकाउंट। तो ये चारों केसेस में परचेज को क्रेडिट किया और डेबिट जो उसका रीज़न है उसको बता दिया। अब एक लास्ट वाला पॉइंट दोबारा से देखते हैं। लॉस किया फायर की वजह से 15,000 का, या चोरी हो गया माल 15,000 रुपये का। ये जो 15,000 रुपये का माल चोरी हुआ है तो लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट तो किया है हमने। कई बार हम इन गुड्स का इंश्योरेंस करवा के रखते हैं, मतलब ऑलरेडी ये गुड्स हमारे जो हैं इंश्योर्ड होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी से हमने इनका जनरल इंश्योरेंस करवा रखा होता है। तो 15,000 रुपये का माल था, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी से मैक्सिमम में 15,000 ही मिल सकते हैं। या तो इंश्योरेंस कंपनी से 1 रुपये भी नहीं मिलेगा, ज़ीरो, या फिर मैक्सिमम 15,000 मिल जाएंगे। यानी कि या तो 1 रुपये भी नहीं मिलेगा, या हो सकता है 1,000 रुपये मिल जाए, या 2,000 मिल जाए, या 3,000 मिल जाए, या 10,000 मिल जाए।
ये 11,000 मिले या 14,000 मिले या फिर पूरे के पूरे 15,000, 16,000 कभी भी नहीं मिलेंगे, या 15,000 एक रुपये कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कभी भी कोई इंश्योरेंस कंपनी जितने का गुड्स का नुकसान हुआ है उससे ज़्यादा की पेमेंट नहीं करेगी। तो या फिर इंश्योरेंस कंपनी बिल्कुल ही मना कर दे कि भाई ये नुकसान आपकी गलती की वजह से हुआ है तो हम क्यों नुकसान भरें। तो या तो एक रुपये भी नहीं मिलेगा, या मिलेंगे तो मैक्सिमम 15,000 मिलेंगे। तो मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी से हमें मिले 9,000 रुपये। मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है। अगर पूरे 15,000 मिलेंगे तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, या एक रुपये भी नहीं मिलेगा तब भी उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ कि इंश्योरेंस कंपनी से हमें मिल गए 9,000। तो इंश्योरेंस कंपनी ने हमें क्लेम के रूप में, हम वहाँ पे हमने क्लेम किया तो उन्होंने हमारा क्लेम सेटल कर दिया कि भाई आपको 9,000 रुपये वो दे सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए बाइक वगैरह का भी नुकसान हो जाता, बाइक का एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ से 9,000 रुपये मिल गए। तो ये जो 9,000 रुपये मिले हैं इसकी क्या जर्नल एंट्री होगी? इंश्योरेंस कंपनी हमारे लिए एक एसेट बन गई कि भाई आज नहीं तो कल वहाँ से पैसे मिल ही जाएंगे हमें। इंश्योरेंस कंपनी हमारे लिए एक प्रकार से एसेट बन गई। एसेट बन जाती है मतलब हमारे लिए एक डेटर बन गई, क्योंकि वो कह रहे हैं हम आपको 9,000 रुपये दे देंगे, विवेक जी हम आपको 9,000 रुपये दे देंगे, जो आपको 15,000 का नुकसान हुआ है उसके बदले हम आपको 9,000 देने के लिए तैयार हैं। तो आज नहीं तो कल हम आपको दे देंगे। 2-3 महीने का टाइम लग जाता है इसमें। तो 2-3 महीने तक के लिए ये हमारा क्या बन गया है? डेटर। इंश्योरेंस कंपनी हमारे लिए क्या बन गई है? डेटर। और डेटर को क्या करते हैं? डेटर अगर बढ़ते हैं तो डेबिट किया जाता है। तो 9,000 रुपये हमने यहाँ पर डेबिट कर दिए। लेकिन इनकी वजह से हमारा जो नुकसान था, जो नुकसान हमने 15,000 रुपये का लिख रखा है, ये अब नुकसान में कमी आ जाएगी। क्योंकि नुकसान हमने दिखाया था 15,000, लेकिन अब नुकसान 9,000 रुपये से कम हो गया। तो नुकसान जब कम हो जाएगा तो नुकसान जो हमने डेबिट कर रखा था उसको क्या कर देंगे? अब क्रेडिट। नुकसान हमने 15,000 रुपये से डेबिट कर रखा था, अब उसे क्या कर देंगे? 9,000 रुपये से क्रेडिट कर देंगे। यानी कि अल्टीमेटली नुकसान फिर कितने का रह गया? 6,000 रुपये का। उस 15,000 रुपये के बल्क में से हमने 9,000 रुपये निकाल लिए, तो नुकसान अब केवल 6,000 रुपये का रह गया। तो फाइनली एंट्री क्या बनी? इंश्योरेंस कंपनी हमारे लिए डेटर है, डेटर को डेबिट कर दिया और लॉस हमारा कम हो गया। लॉस को कम करने के लिए क्रेडिट कर दिया 9,000। तो इंश्योरेंस कंपनी से अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट 9,000। बाद में अगर ये इंश्योरेंस कंपनी आज से 2-3 महीने बाद हमें पैसे दे देगी तो डेटर की वैल्यू कम हो जाएगी और बैंक में पैसे आ जाएंगे। बैंक में पैसे आए तो एसेट बढ़ गई। मतलब इंश्योरेंस कंपनी से हमें चेक मिल गया, हमने वो चेक अपने बैंक में डाल दिया 3 महीने बाद, तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया हमारा। बैंक का बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट, और इंश्योरेंस कंपनी जो हमारा डेटर था वो अब कम हो जाएगा, एसेट कम हो जाएगी, 9,000 रुपये क्रेडिट। नेक्स्ट देखते हैं। ये भी अच्छी एंट्री, इंपॉर्टेंट एंट्री है काफ़ी, आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आने के पूरे चांस हैं। जो हमारे बैड डेप्ट हुए थे, बैड डेप्ट की एंट्री तो मैं आपको लास्ट क्लास में समझा चुका हूँ, बैड डेप्ट की भी, डिस्काउंट वाली भी। स्पेशली बैड डेप्ट की बात करें तो हमारे आज से 2-3 साल पहले 25,000 रुपये का नुकसान हुआ था। तो जो हमारा डेटर था वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया था और उसके पास से हमारे को 25,000 रुपये कम मिले थे। मान लीजिए जैसे 50,000 का हमने माल बेचा हुआ था, लेकिन हमें केवल उससे 25,000 मिले, 25,000 रुपये हमारे डूब गए। क्या कुछ भी हुआ हो, अल्टीमेटली मैं ये आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा 25,000 का किसी एक डेटर की वजह से नुकसान हुआ था, या फिर वो हमारा इंटेंशनली हमारे पैसे लेकर के भाग गया था या पैसे नहीं दे पा रहा था। तो हमारा 25,000 का उस साल, आज से 2 साल पहले नुकसान हुआ था, 2 साल 3 साल या पिछले साल हमारा 25,000 का नुकसान हुआ था। लेकिन अब वही डेटर जो इंसॉल्वेंट था, अब उसका काम धंधा दोबारा से चल गया है, तो वो आज हमें मिला और हमारी पेमेंट देने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। वो कह रहा है कि विवेक जी, जो उसकी वजह से जो मेरा नुकसान हुआ था, मैं आपके पूरे नुकसान की पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ। तो ये तो हमारे को एक, समझ लो एक तरह से, मतलब सड़क पे पड़े हुए पैसे मिल गए। तो जो नुकसान हमारा हो चुका था, अगर वो आज हमें उसके पैसे मिल जाएँ तो ये हमारे लिए एक तरह से फ़ायदे वाली बात है। मतलब फ़ायदा, जो नुकसान हमारा था, अब वो अगर पेमेंट रिसीव्ड हो रही है तो नुकसान अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ़ायदे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फ़ायदे को क्या करते हैं? हमेशा क्रेडिट करते हैं। एक तरह से अनएक्सेप्शनल प्रॉफिट मिल गया हमारे को, विनफॉल गेन हो गया, एक तरह से लॉटरी लग गई हमारी। तो बैड डेब्ट रिकवर्ड, इस अकाउंट का नाम क्या रखा जाएगा? बैड डेब्ट रिकवर्ड। और ये हमारे लिए एक प्रकार का गेन है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट को हमेशा क्रेडिट किया जाता है। और अकाउंट्स में इस अकाउंट का नाम क्या रखा जा रहा है? मतलब अकाउंटिंग बुक्स में इस अकाउंट का नाम क्या रखा जाता है? इस लेजर का नाम क्या रखा जाता है? बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट। आपको एक प्रकार का बेनिफिट मिल गया जो आप जिसकी उम्मीद नहीं कर रहे थे।
तो फ़ायदा होता है तो उसको क्रेडिट किया जाता है। तो फ़ायदे को हमने क्रेडिट कर दिया 25,000 रुपये से, और क्योंकि यहाँ पर कैश मिला है, कैश तो दिया ही उसने, तभी तो हमारे को फ़ायदा मिला है, तो कैश मिला है हमें, तो कैश बढ़ता है तो डेबिट, तो 25,000 रुपये आप कैश को डेबिट करोगे और बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट करोगे। बहुत अच्छी एंट्री है, ध्यान रखिएगा इसका। आगे 2 एंट्री हैं, इनको आप फिलहाल ऐसे ही याद कीजिए, जैसे मैंने आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन में भी बताया था, इन दोनों एंट्री को भी आपने ऐसे ही याद करना है। इसके बारे में प्रॉपर आपको लॉजिक जब फाइनल अकाउंट समझा दूंगा विद एडजस्टमेंट, उसके बाद क्लियर होगा। क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है, मतलब जो ऑनर ने जो पैसा लगा रखा था उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है। इसकी जनरल एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक प्रकार का खर्चा है, क्योंकि मालिक ने जो पैसे लगा रखे हैं, हम यही मान करके चलते हैं कि जिस तरह से हमने बैंक से उधार लिया है, क्योंकि बिजनेस के लिए कैपिटल एक प्रकार की लायबिलिटी है, और लायबिलिटी पर अगर ब्याज देना हो, जो हमने उधार पैसा ले रखा है अगर उसमें ब्याज देना हो, तो वो फर्म के लिए खर्चा माना जाता है। तो खर्चे को डेबिट किया, और क्योंकि हम इसके बदले कैश तो पेमेंट करते नहीं, तो हम कैपिटल की वैल्यू को ही बढ़ा देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट किया, और कैपिटल की वैल्यू बढ़ गई है इसलिए उसको क्रेडिट किया। नेक्स्ट एंट्री है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग क्या होती है कि जब मालिक अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकालता है तो उसे ड्राइंग कहा जाता है। अब फर्म ने जो उसको ड्राइंग के तौर पर पेमेंट की, यानी कि ड्राइंग जो उसने की है मालिक ने, इससे एक प्रकार से फर्म अगर उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, ये ध्यान रखना, ये कोई ऐसा जनरली देखने में नहीं आता, लेकिन फिर भी अगर एक लॉजिकल पॉइंट अगर आप समझो कि फर्म ने जो उसको ऑनर को जो पैसे दिए, अब फर्म ये कह रही है कि भाई जब आपने अपना पैसा लगा रखा था आप उसके ऊपर इंटरेस्ट ले रहे हो फर्म से, तो अगर आप फर्म का पैसा यूज़ करोगे तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप फर्म को पेमेंट करो। इस केस में क्या था, ऊपर वाले केस में मालिक का पैसा कंपनी यूज़ कर रही थी, तो कंपनी ने क्या किया, मालिक को इंटरेस्ट पे कर दिया। अब क्या हुआ है यहाँ पर, जो कंपनी का पैसा मालिक ने यूज़ किया, पैसा तो मालिक का है, पैसा तो कंपनी का है, और कौन यूज़ कर रहा है, मालिक यूज़ कर रहा है। तो मालिक का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो कंपनी को इंटरेस्ट पे करे। तो अगर मालिक कंपनी के पैसे पर यूज़ करने के बदले कंपनी को इंटरेस्ट पे करेगा, तो ये फर्म के लिए क्या हो जाएगी, कंपनी के लिए क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और उसके बदले पैसे तो मिलेगा नहीं, क्योंकि अगर पैसा मिल रहा होता तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाता, कैश मिलता तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाता, लेकिन यहाँ कैश तो मिल नहीं रहा, इसलिए क्या किया जाएगा, या तो कैपिटल को डेबिट करो, या फिर क्या किया जाता है, ड्राइंग की वैल्यू को बढ़ा दिया जाता है। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट 800 तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 800। अब इसकी बजाय एक एंट्री पे पास कर सकते हो, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये था बेटा आपकी 29th एंट्री। इससे आगे की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में हमारे चैप्टर खत्म हो जाए, उसके बाद फिर हम लेजर अकाउंट करेंगे।